आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया था 2745 पे मूव कर रहा था और यहाँ पर मैंने पोजीशन यही बताई थी कि ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हो रहा है। तो इसके दो चांसेस हैं, या तो ये ऊपर जाके और सीधा भी जा सकता है, लेकिन कंडीशन मैंने यही बताई थी कि दो नीचे रेजिस्टेंस के सेल क्लोज हैं, तो ये कहीं बीच में से रिवर्स होगा। अब वेट करें, यहाँ की पोजीशन देखें क्या बनाता है ये M15 में, और दोबारा आएगा इस एरिया पे 2740 वाले पे, और यहाँ से फिर जो है वो दोबारा चांसेस होंगे इसके ऊपर जाने के। और जैसा कि नीचे की पोजीशन थी कि मैंने बताया था कि 2738 के नीचे H4 का क्लोज हो तो फिर जो है वो ये मजीद नीचे जा सकता है, अदरवाइज ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट बुलिश होगी। पहला टारगेट 2761 है, अगर 2761 को ये ब्रेक करता है तो फिर 2772, और 72 को भी ब्रेक करता है तो फिर 76 से 78 वाला एरिया, ये एक मेजर एरिया था जो यहाँ आके मार्केट ने रुक जाना था। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या पोजीशन बनी। यहाँ पर इसने एक साथ तकरीबन 6 से 7 जो है वो M15 के बुलिश क्लोज दिए, बहुत अच्छी साइन थी। दोबारा मार्केट यहाँ आई और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक जोन ब्रेक क्लोज है और एक जोन से ऊपर क्लोज है। इट मींस कि ये मैंने कई बार बताया है, ऐसी पोजीशन के अंदर सपोर्ट के ऊपर अगर ऐसी पोजीशन होती है तो टॉप से तकरीबन 60 पिप्स नीचे ज्यादा से ज्यादा जाने के बाद ये दोबारा जो है वो मूव कर सकता है अपसाइड। इसी तरह से रेजिस्टेंस एरिया पे भी मैंने ये कई बार बताया M15 के हवाले से। तो अब वही आप देख सकते हैं कि इसने नीचे जो है वो तकरीबन 36 तक आया, 40 36 35 तक आया, और 40 से लेकर तकरीबन वही 50-60 पिप बने, 40-50 पिप, और यहाँ से ये दोबारा जोन से आप जाके क्लोज कर दिया। और आप देख रहे हैं कि यहाँ अच्छा स्टे दिखाया, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टारगेट 2761 है, और ये ऑलरेडी ब्रेक था। जैसा मैंने बताया था कि ये इसको ब्रेक करके अप भी जा सकता है, और ऊपर ये वाले एरिया थे। तो आप देखें कि किस तरह की मार्केट मूवमेंट जो है वो मूव हुई है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम गोल्ड अभी भी बुलिश सेटअप के साथ मूव कर रहा है, लेकिन ये है कि अब ऑल टाइम हाई रिजेक्शन एरियाज के अंदर मार्केट आ चुकी है। तो यहाँ पर काफी जो है वो डिफिकल्ट कंडीशन है, लेकिन जिस तरह की वेव्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ से अभी भी बुलिश साइन दे रहा है। रेजिस्टेंस एरिया को अगर देखें तो टॉप ब्रेक नहीं किया है, लेकिन इसके अंदर M15 का क्लोज लगा है। बॉटम भी इसका सपोर्ट जो माइनर सपोर्ट बनती है इसको भी इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो अब दो कंडीशन है, अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक करके इसके ऊपर अगर H1 का भी क्लोज लगा देता है इस एरिया पे, तो फिर इसी एरिया से जो है वो बुलिश होने के चांसेस होंगे। और इस तरह ऊपर हाई रिजेक्शन एरियाज हैं जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो बिना SL और उसके बिल्कुल भी जो है वो ट्रेड नहीं करनी। अगर 27-87 से ऊपर निकलता है और यहाँ पर अगर H4 का क्लोज करने के बाद भी स्टे करता है तो फिर एक नया हाई बनेगा 2805 से 2809 का। आज वीकली क्लोज है, इसलिए स्पेशली जो है वो लेवल के ऊपर ध्यान रखिएगा। हमेशा जैसे हमेशा मैंने एक चीज बताई हुई है कि जब भी वीकली क्लोज होता है या फिर कोई मंथली क्लोज, कोई भी बड़ा क्लोज जिस दिन हो तो उस दिन अनएक्सपेक्टेड मूव्स हो सकती है, लग सकती है। तो प्रॉपर लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करिएगा। अगर 2769 के नीचे H1 का क्लोज करता है, H1 का भी, तो फिर ये वाली पोजीशन बनेगी और यहाँ से फिर दोबारा बुलिश भी हो सकता है इस तरह, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक है तो ये यहाँ से अब भी जा सकता है, और अगर नीचे आना हुआ तो इसको फास्ट ब्रेक करेगा। जबकि ये पीछे की मूवमेंट अगर हम देखें
तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है वो स्टे भी कर सकता है और सीधा ब्रेक भी कर सकता है, क्योंकि ये ऊपर पहले ब्रेक किया फिर इसने नीचे भी ब्रेक किया। तो इस तरह की पोजीशन है यहाँ पर। ये कंडीशन फिलहाल अवेलेबल है यहाँ पर कि इनमें से कोई मूव हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि इस एरिया को ब्रेक करे, इस एरिया से रिजेक्ट हो जाए और दोबारा फिर जो है वो इस एरिया तक आ जाए सेम। और अगर इस एरिया को दोबारा सपोर्ट लेता है तो अब क्योंकि हाई रिजेक्शन एरिया जैसा है मैंने बताया, तो उसी हिसाब से जो है वो ये मूव कर सकता है। बाकी अगर 2669 के नीचे H1 का भी क्लोज करता है तो फिर ये 2758 से 55, और अगर ये भी ब्रेक करता है तो फिर 2743 तक आ सकता है। नीचे आप इस तरह देख सकते हैं और ऊपर की तरफ ये देख सकते हैं। हाई रिजेक्शन एरियाज के अंदर है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन एक ट्रेंड को अगर देखें तो अच्छा खासा बुलिश भी है। हाई रिजेक्शन एरियाज के अंदर मार्केट जो है वो करेक्शन कर सकती है इस एरिया से बड़े टाइम फ्रेम का। तो इसलिए आप लेवल टू लेवल इसको फॉलो करिएगा। पोजीशंस जो M15 डे आप उसी हिसाब से इसमें देख सकते हैं अपनी ट्रेड। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से आज मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।